विवेक विहार पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा है हत्यारा। 26 जनवरी को हत्या कर फरार चल रहे हैं आरोपी। पुलिस दे रही है परिजनों को आश्वासन। परिजनों का कहना, पुलिस ने ढील दी तो करेंगे प्रोटेस्ट। पांडवनगर इलाके में फिर हुई झपटमारी। बाइक सवार बदमाशों ने लूटा मोबाइल फोन। पीड़ित ने पीछा कर एक आरोपी को पकड़ा। नंदनगरी पुलिस के हाथ लगी अहम कामयाबी। ऑपरेशन अंकुश के तहत सक्रिय ऑटो लिफ्टर गिरफ्तार। चोरी के 2 वाहन और 3 फोन बरामद। झिलमिल इलाके में जनसुनवाई का आयोजन। एसीपी, एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी शामिल। लोगों ने इलाके की समस्या एसीपी के सामने रखी। दो दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर आरोपी। सीबीडी ग्राउंड में हुई झपटमारी की वारदात। यूनिटी मॉल के गेट के बाहर बदमाश ने झपटा था मोबाइल। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों की ओर। 26 जनवरी को विवेक विहार थाने में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया था। अब लगभग 36 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपी को अपनी गिरफ्त में नहीं ले पाई है। परिजनों ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव सौंप दिया था और आश्वासन दिया था कि जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। साथ ही परिजनों का यह भी कहना है कि घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी की पहचान हो चुकी है, जिसमें देखा जा रहा है कि जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया वहां एक समूह में लगभग 6 से 7 लोग नजर आ रहे हैं। उन्होंने फायरिंग भी की और चाकू से वार भी किया। अभी भी पुलिस उन्हें आश्वासन दे रही है। वहीं दूसरी ओर परिजनों ने कहा है कि अगर इसी तरीके से पुलिस ने ढील दी तो वो आने वाले समय में थाने के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। हाँ जी, ये घटना सोरमल पार्क के बाहर हुई है, लीला होटल के बैक साइड में, और इसमें पोस्टमार्टम हो गया है। ये जी 26 तारीख की घटना है, 8 बजे की करीब। हाँ हाँ जी, इसमें काफ़ी जने शामिल हैं और इन्होंने गोलियां चलाई हैं, चाकू से निर्मम हत्या करी है। काफ़ी वार करें चाकू से। पुलिस ने अभी नहीं बताया, लेकिन वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई हुए हैं जितने, मतलब गिरफ्तारी अभी किसी की नहीं हुई है और नाम आ रहे हैं, जैसे कोई रुद्रा है, एक पग्गल है कोई, और एक कृष्ण पंडित, और उनके साथ और भी काफ़ी जने थे, 7-8 जने लगभग हैं ये। कि हमारा भतीजा किससे मिलने गया था। हमारा भतीजा देखिए, शाम को जैसे बच्चे फ्री हो जाते हैं काम से तो थोड़ा घूमने फिरने जाते ही हैं, यारों दोस्तों में घूमते ही हैं, तो वो भी घूमने फिरने गया था। तो ये घूम फिर ही रहे थे, तो जैसे एक लड़के से लड़ाई हो रही थी तो ये बीच बचाव के लिए वहाँ पहुँचे हैं, तो उन्होंने इतने में गोलियाँ चला दी हैं। और जिसकी लड़ाई हो रही थी उसका नाम कुलदीप था। हाँ, इतना सुनने में आया कि उसका नाम कुलदीप था जिसकी लड़ाई हो रही थी। तो ये बीच बचाव के लिए वहाँ पहुँचे हैं, तो उन्होंने इतने में वहाँ से गोलियां चला दी हैं। अब इन्होंने भागने की कोशिश करी है, इन्होंने उसको ही घेर लिया और घेर के ताबड़तोड़ गोलियां चलानी चालू कर दी हैं। हाँ, पुलिस हमारा सहयोग करे, इनको गिरफ्तार करे, और माननीय मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी से हमारी खास करके अपील है कि इन लड़कों को अभी से ही पकड़ के इनका एनकाउंटर कर दिया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में किसी माँ से किसी का बच्चा ना जुदा हो। अगर इनको नहीं पकड़ा जाता तो ये बच्चे फिर किसी काम को अंजाम देंगे, फिर किसी का बच्चा मार देंगे। ऐसे लोग मरते रहेंगे और ये क्रिमिनल जिंदा रहेंगे। पूर्वी दिल्ली से आए दिन क्राइम की वारदातें सामने आ रही हैं। अब पांडवनगर इलाके से एक बार फिर से झपटमारी का मामला सामने आया है। इलाके में मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने एक आर्किटेक्ट से मोबाइल झपट लिया। पीड़ित ने भी हार नहीं मानी और 1 किलोमीटर तक पीछा कर बदमाश को धर दबोचा। हालांकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश को पुलिस को सौंप दिया गया। बदमाश की पहचान समीर खान के रूप में हुई है। पुलिस ने बदमाश के पास से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और पीड़ित का मोबाइल भी बरामद किया है और दूसरे आरोपी की तलाश में जुट गई है। नंदनगरी पुलिस के हाथ अहम कामयाबी लगी है। पुलिस ने ऑपरेशन अंकुश के तहत सक्रिय ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके साथ पहले के भी कई मामले सुलझ गए हैं। साथ ही पुलिस ने चोरी के 2 वाहन और 3 फोन भी बरामद किए हैं। ऑपरेशन अंकुश के तहत इंस्पेक्टर की देखरेख में गगन सिनेमा के पास सर्विस रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों को रोका था। पूछताछ करने पर वो मोटरसाइकिल से संबंधी कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके
और पुलिस टीम को गुमराह करने का प्रयास किया। तलाशी के बाद उनके कब्जे से 3 मोबाइल फोन बरामद हुए। आरोपियों की पहचान मदन लाल और छतरपाल के रूप में हुई है। लगातार पूछताछ पर इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और कई अन्य मामलों में भी अपनी संलिप्तता का खुलासा किया है। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल इलाके में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस जन सुनवाई में लोगों की समस्या सुनी जाती है। कुछ केस में हाथों हाथ निपटारा हो जाता है तो वहीं कुछ केस में थाने में कार्रवाई होती है। सब डिवीजन सीमापुरी के एसीपी, एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी इस जन सुनवाई में शामिल थे। इस जन सुनवाई में अपने अपने इलाके की समस्या लोगों ने एसीपी अक्षय कुमार के सामने रखी। वहीं एसीपी ने बताया कि इनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकाला जाएगा। शिकायतें थी पहले से कि वारदात हो जाती थी लोग बागों के साथ, अंधेरा था, झाड़ियाँ थी, तो इसको पूरा साफ करके इल्यूमिनेट कराया और इसीलिए फिर हमने यहाँ जन सुनवाई का आज प्रोग्राम रखा था, जिसके तहत यहाँ के काफ़ी पब्लिक आई थी और उन्होंने अपनी समस्याएं हमें बताई। जितनी बताई मैक्सिमम का हमने ऑन द स्पॉट ही निवारण कर दिया, उनको रास्ते बता दिए। कुछ एक आध है जिसके लिए फर्दर फॉलोअप के लिए उनको बाद में थाने बुलाया गया है ताकि आई और एसएचओ मिलके उनको सुन के दोबारा और उनका निपटारा कर सकें। नई सीमापुरी की झुग्गियों में काफ़ी शिकायतें हैं हमारे लोग बागों की, क्योंकि वहाँ कुछ कम्युनिटी ऐसी है जो छोटी मोटी वारदातें होती रहती हैं, कुछ नशे की हैं, तो उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। आमतौर से पब्लिक से ये फीडबैक मिल रहा है कि इन समस्याओं के ऊपर लगभग 80 से 90% तक काबू पाया जा चुका है। हमारी कोशिश ये है कि नशे को तो पूर्ण रूप से 100% इरेडिकेट कर दिया। शाहदरा जिला थाने में आनंद विहार में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद होते जा रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली पुलिस 26 जनवरी को जहां सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम बता रही थी, तो वहीं डीसीपी ऑफिस से महज कुछ दूरी पर सीबीडी ग्राउंड में झपटमारी की वारदात हो गई और अभी तक इस मामले में पुलिस आरोपी को पकड़ ही नहीं पाई है। दरअसल एक व्यक्ति यूनिटी मॉल से काम करके अपने घर वापस जा रहा था, तभी मॉल के गेट के बाहर एक बदमाश उसका मोबाइल झपट कर ले गया। पीड़ित ने बताया कि ये पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। पीड़ित ने आनंद विहार थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई, लेकिन अभी तक पुलिस आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। ये अग्रवाल फन सिटी मॉल है, इसके बाहर गेट नंबर 3 है। एग्जिट निकलते ही 10 बजे के समथिंग ये घटना होगी मेरे साथ। मोबाइल छीन लिया मेरा, सैमसंग का था A13। ये 26 जनवरी रात की। मुझे तो कोई शो नहीं हुआ, कुछ दिखाई नहीं है उस टाइम पे। फिर 100 नंबर फ़ोन किया, स्टोर में आ गए, तो फिर मैं एफआईआर कराने के लिए थाने में गया, तो एफआईआर मेरी हुई है। हाँ, कल फुटेज वगैरह आई थी, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आई थी, वो मेरी ही फ़ोटो थी उसमें। एक ही लड़का था, बाइक पे था, उसने लैम्बोर्गिनी की जैकेट पहनी थी ब्लैक कलर की, और शायद वाइट सी बाइक थी, वाइट से कलर की बाइक थी, मैं देख नहीं पाया, और बहुत ही प्यार से मोबाइल ले गया। नहीं, मुझे तो जॉब करते हुए हो गया 7-8 महीने हो गए, तो मैं ऐसे साथ कुछ हुआ नहीं है। वैसे वो कह रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं भाई, 100 कह सकते हैं, अगर कोई दिक्कत कर ही देंगे मोबाइल तो। देखो पूरी कोशिश कर रहे हैं मोबाइल की, पर ये चोर लोग होते हैं, ऐसा ही करते हैं मोबाइल का, इधर उधर बेच दिया होगा। सेफ फील्ड में यही होता है। देखो पुलिस तो अपने काम कर ही रही है, पर होता है ना, हर पॉइंट पे वो रख नहीं सकती ना पुलिस एक बार। आनंद विहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 24 जनवरी से लापता छात्र को पुलिस ने चंडीगढ़ से बरामद कर लिया है। पुलिस ने काउंसलिंग के बाद छात्रा को परिजनों को सौंप दिया। दरअसल 4 दिन पहले ही आनंद विहार थाना पुलिस को शिकायत मिली थी, जिसमें साहिबाबाद के शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि उनकी बेटी स्कूल गई थी लेकिन घर नहीं लौटी। मामले की गंभीरता को देखते हुए आनंद विहार पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और चंडीगढ़ से छात्रा को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया है। पूर्वी दिल्ली के विश्वासनगर इलाके में रोड टूटने की समस्या लोगों को परेशान कर रही है। लोगों को आने जाने में तो दिक्कत होती ही है, साथ ही हादसों का डर भी लगा रहता है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने 1 महीने पहले इलाके के विधायक ओम प्रकाश शर्मा से बातचीत की थी, तो उन्होंने बताया था कि 1 महीने के अंदर दोनों रोड बनकर तैयार हो जाएंगी, लेकिन ठीक 1 महीने बाद भी सड़क का वही हाल नजर आ रहा है। इसी के चलते संवाददाता मोहित शर्मा ने दोबारा स्थानीय विधायक ओम प्रकाश शर्मा से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी विभाग रोड सही करने में असमर्थ है। टीडीए के द्वारा यूनिवर्सिटी रोड और लीला होटल वाली रोड दोनों का टेंडर तैयार हो चुका है और फरवरी से काम शुरू हो जाएगा। दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अपने काम को पूरा करने में पूर्णतः असमर्थ रहा है। चाहे पीडब्ल्यूडी हो चाहे डीडीए हो, डीडीए के द्वारा यूनिवर्सिटी रोड और अंदर लीला वाली रोड दोनों का टेंडर तैयार हो चुका है और मैं ये समझता हूँ कि फरवरी से ये काम चालू हो जाना चाहिए। निश्चित रूप से जो काम है हम उसमें लगातार लगे हुए, हमारे संज्ञान में भी है और डिपार्टमेंट के सतत हम संपर्क में हैं और
वो टेंडर की एक प्रक्रिया, एक लंबी प्रक्रिया है गवर्नमेंट की, उस प्रक्रिया को पूरा हो गया है और मैं ये समझता हूँ कि फरवरी से वो काम चालू हो जाना चाहिए। पूर्व दिल्ली में ऑटो और टैक्सी के किरायों में बढ़ोतरी होने के बावजूद अभी तक ऑटो टैक्सी वाले मीटर से नहीं चल रहे हैं। सरकार ने किराया तो बढ़ा दिया है, लेकिन उसके अनुसार मीटरों की रीडिंग के सिस्टम में ज़रूरी बदलाव करने की प्रक्रिया अभी भी शुरू नहीं हुई है। इसी वजह से ऑटो टैक्सी चालक अभी भी यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं, लेकिन अब मंगलवार से ये प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसी संबंध में ऑटो चालक का कहना है कि सवारी और ऑटो वालों के बीच की लड़ाई कभी खत्म ही नहीं हो सकती। तो वहीं दूसरी ओर ऑटो यूनियन अध्यक्ष राजेंद्र सोनी का कहना है कि इससे किसी को कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि ओला उबर की वजह से ऑटो वालों का काम ठप सा ही नजर आ रहा है। मीटर में ये हो रहा है, पहले जो डबल ए की गाड़ी है ना, पहले उनको करेंगे मीटर वाइज, और उसके बाद क्या नाम, जिस गाड़ी की फिटनेस खत्म हो जाएगी वो भी इसको करेंगे। ये क्यों इसलिए करा जा रहा है, जो केजरीवाल जी की सरकार ही ना, इसने बड़ी मुश्किल से तो किराए बढ़ाए थे ऑटो रिक्शा टैक्सी के, है। उसके बाद क्या नाम है, मीटर रिवाइज करने में भी इतना टाइम लगा दिया इन्होंने। ये तो पहली बार ही हो रहा है। और इससे क्या है, झगड़े विसाद जो हो रहे थे ना दिल्ली के अंदर सवारियों के, सवारी ये कहती थी भाई हमारे किराए नहीं बढ़े, है, ऑटो वाले कहते थे किराए हमारे बढ़ गए। तो एक झगड़ा विसाद जो हो रहा था वो खत्म हो जाएगा, जब मीटर रिवाइज शुरू हो जाना है, झगड़ा विसाद तो खत्म हो जाना अपने आप ही। मनमानी क्या है, आज भी पूरे भारतवर्ष के अंदर, दिल्ली के अंदर ऑटो रिक्शा के किराए कम है। हम बम्बई का भी उदाहरण देते थे, बेंगलोर का भी देते थे। बम्बई के अंदर पहला जो किलोमीटर है ना, वो 15 रुपए किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद पूना में पहला किलोमीटर है 27 रुपए का, उसके बाद 17 रुपए किलोमीटर है। अगर बेंगलोर की भी बात करें, दिल्ली के अंदर तो सबसे ज्यादा कम किराए है। अगर सरकार अगर चाहती तो उनको किराए ढंग से बढ़ा देती, 15 रुपए किलोमीटर दे देती ऑटो वालों को, मगर वो तो इन्होंने करा नहीं। वो 1 रुपए बढ़ा दिया, 1 रुपए में क्या होता है। देखो सर, सवारी और ऑटो वालों का क्लेश तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता जिंदगी में, चाहे जितना मर्जी गवर्नमेंट किराया बढ़ा दे, क्योंकि ये लड़ाई आज से नहीं है, ये पिछले जब से ऑटो बने हुए हैं और सवारी ऑटो पे सफर कर रही है, हमारे बचपन से लेकर, ये क्लेश हमेशा ही रहा, कभी खत्म नहीं होगा जितना मर्जी किराया बढ़ा दिया जाए। ये लड़ाई झगड़े की फसाद जो है ना, ये सवारी से इंटरव्यू लेना, कहाँ जाओगे कहाँ नहीं जाओगे, कहाँ उतरोगे। जैसे बॉम्बे में सिस्टम है, एक मिनट, जैसे बॉम्बे में सिस्टम है, बॉम्बे में सवारी ऑटो वाले से खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि वहाँ पैडल रिक्शा नहीं है, साइकिल रिक्शा नहीं है, और सवारी सिर्फ टैक्सी और ऑटो पे डिपेंड है। ऑटो वाले को भी पता है कि मेरी रेंज इतनी है, मैंने यहाँ तक जाना है, सवारी को भी पता है उसकी रेंज इतनी है, उससे आगे उसको टैक्सी पकड़नी है या ऑटो पकड़नी है। यहाँ दिल्ली में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। सवारी जमुना पार खड़ी है, उसको कहती है नजर में जाना है, ऑटो वाले कहेगा भैया मैं कहाँ जाऊँगा, अरे हो क्या हो गया, रिफ्यूजिंग हो गई ना, तो वो गलत है। वो कहेगा 500 रुपये लगेंगे, वो कहेगा मीटर से चल, वो कहेगा मैं जाऊँगा मेरे को वापसी नहीं मिलेगी। ये क्लेश तो कभी खत्म होगा नहीं, चाहे किराया जितना मर्जी बढ़ा दिया जाए। नुकसान तो कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि आंसू पूछने वाली बात हो जाती है। महंगाई तो इस कदर है, इस कदर स्पेयर पार्ट और इस तेल और गाड़ी के खर्चे और गाड़ी की कीमत 7 लाख रुपए हो चुकी है। गाड़ी का किराया डेली 400 रुपये है, और उसके घर परिवार के बच्चों का खर्चा, जो किराए के घर में रहता है, जिसके बच्चे पढ़ने वाले हैं, उसका खर्चा इतना है। ये किराया जितना मर्जी बढ़ जाए, इससे पूरी नहीं होगी। जब वो उसका पूरी तभी बढ़ती है जब वो ओवर चार्जिंग। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में इंडियन एंड इंटरनेशनल पीस मिशन की तरफ से सद्भावना बढ़ाओ और देश बचाओ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश के बलिदानों को याद किया गया। आपसी सद्भाव बढ़ाने के उद्देश्य के साथ ये यात्रा चल रही है। ये यात्रा भिन्न भिन्न विचारों और विभिन्न आस्थाओं के होते हुए आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे का बने रहने का संदेश देती है। अब 29 जनवरी को शहीद पार्क में इस यात्रा का समापन होगा। आज का मिशन है आपसी सद्भाव बढ़ाओ देश बचाओ। इसी को लेकर आदरणीय प्रोफेसर आनंद जी के नेतृत्व में मेरठ से जो यात्रा चल रही, आज उसका पड़ाव है यहाँ, और ये यात्रा 29 तारीख को शहीद पार्क पर बहादुर साहब जफर मार्ग पर जो है उस पर इसका समापन। हमारा बेसिक जो नई आइडियोलॉजी है भौतिकवाद, नैतिक भौतिकवाद, उसके माध्यम से जो देश की बहुत सी प्रॉब्लमें हैं उनको सॉल्व करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज जो आ रही है वो है आपस में भाईचारा जो बढ़ता जा रहा है समाज में, उसको उठाने के लिए उसी माध्यम से लेकर हम प्रोफेसर अनंत कुमार के साथ मिलकर एक यात्रा उन्होंने शुरू करी जो मेरठ से लेकर दिल्ली तक है। देखिए, जो सबसे ज़्यादा परेशान और जानकार लोग हैं वो नई पीढ़ी के लोग हैं, क्योंकि उनका भविष्य उनको खुद बनाना है और वो देख रहे हैं कि क्या क्या बंदिशें हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं।
देश में कहाँ क्या हो रहा है, दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है। तो यंग लोगों को सचेत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं शिक्षक रहा हूँ 35 साल, दूर से मेरा सबका रहा है। वो बहुत सतर्क हैं और बहुत संजीदा हैं। हमारे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सभी लोग जो है वो आपस में एक भाव के साथ में, एक भावना के साथ रह सकें। एक ज़माने पहले आज़ादी के बाद लोग रहते भी थे। ये विषय अभी हाल में ही फैलाने का काम हुआ है और उसका मात्र एक ही कारण है कि लोग समझते हैं कि नफरत की आड़ में वोट जो है वो आसानी से लिया जा सकता है। तो ये जो वोट की छूट देनी पड़ेगी और नफरत को भगाने का काम करना पड़ेगा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राम बाबू शर्मा की 14वीं पुण्यतिथि पर शाहदरा के कबूल नगर में श्री साईं शरणम मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इस आयोजन में तमाम लोग शामिल हुए, साथ ही सबने राम बाबू शर्मा को याद किया, उनके कामों को याद किया। इसी कड़ी में तकरीबन 1000 से 1500 लोगों को कंबल वितरण भी किया गया। क्योंकि आज मेरे पिता स्वर्गीय राम बाबू शर्मा जी की 14वीं पुण्यतिथि है, तो हम उनके याद में जो है यहाँ आज सुंदरकांड का पाठ रखा गया है और जो है जो हमारे गरीब लोग हैं उनको कंबल वितरण का कार्यक्रम आज यहाँ पे हो रहा है। तकरीबन 1000 लोगों को कंबल दिए जाएंगे और जो है शाम को भी जो है कंबल बटेंगे यहाँ पे, क्योंकि शाम को भी यहाँ भजन का कार्यक्रम है और सुबह से लेकर शाम तक कभी 1000-1200 कंबल का वितरण यहाँ पे गरीब लोगों को होगा। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, स्वर्गीय श्री राम बाबू शर्मा जी का आज पुण्यतिथि है और आज यहाँ पर कंबल वितरण किया जा रहा है। विधायक विपिन शर्मा जी की जिसको कर रहे हैं, कई हजारों मतलब मेरे ख्याल से 1500 लोगों को कंबल वितरण किया जाएगा और हमेशा राम बाबू शर्मा जी को लोग याद करते हैं और ये कार्य बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। बहुत अच्छा लगता है जब हम उनको याद करते हैं। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।